You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. वमार सल्लल्लाहु मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। सहाबा की कैफियत क्या थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और कुरान की इस आयत का तर्जुमा है, हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए, अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। पहली हदीस मुबारक है हजरत बरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, इस हदीस पाक के रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे असान, मुशरिकीन के खिलाफ इनकी मुजम्मत में अशार पढ़ो। हजरत असान से कहा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्र किया करते थे। हुजूर ने फरमाया, असान इनकी मुजम्मत में अशार पढ़ो। हजरत असान ने जब अशार पढ़े ना, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हसान मेरी शान में और मुशरिकीन की मुजम्मत में अशार पढ़ता है। फ़इन्ना जिब्रील माका, रूहुल कुदस आकर हसान बिन साबित की मदद फरमा रहा होता है। और हजरत हसान बिन साबित ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, जय्यद साहबा की मौजूदगी में यह अशार पढ़े थे, वाहसन मिन कलम तरकत तुआइनी, या रसूलल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं है। वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, किसी माँ ने आप जैसा हसीन पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूलल्लाह आपको हर ऐब से अल्लाह ने पाक पैदा किया है। कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, हुजूर जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया है। ये हजरत हसान जब अशार पढ़े थे ना, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहुल कुदस सैयदुल मलाइका तेरी मदद फरमाता है। आगे सुनिए एक हदीस मुबारक। अब दूसरी है हजरत मिसवर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि उर्वा बिन मसूद, ये भी आपने सुनी है रिवायत, लेकिन इस बाब में है। कहते हैं कि मैं कुफार का वकील बन के तो सहाबा किराम के पास आया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे। हुजूर ने अपना लुआबे दन फेंकना चाहा तो सहाबा ने आगे बढ़ के अपने हाथों पर उठा लिया, और फिर हुजूर ने अपने चेहरे मुबारक धोया तो सहाबा ने आगे बढ़ के अपने हाथों को उठाकर पानी अपने चेहरों पे मला। रश की वजह से जो सहाबा पीछे रह जाते वो क्या करते, कहते तुम्हारा हाथ थोड़ा गीला है, इधर दो, अपना हाथ मेरे हाथ पे मलो। वो साहबी दूसरे के हाथ पे हाथ मलते तो फिर वो अपने हाथों को अपने चेहरे पे कर लेते। शरीयत में कहीं पे ये बात नहीं लिखी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारे इस्लाम है, उनके सामने ये अमल हो रहा है, मना नहीं कर रहे, तो समझ लें कि यही तरीका मोहब्बत है जो सहाबा किराम से हमें मिला है, और इसको पूरा करेंगे तो शरीयत मुकम्मल होगी। अब मुझे कोई किधर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा हदीस में तो लिखा है, लेकिन हुक्म तो किसी जगह पे नहीं है। लेकिन ये मोहब्बत सहाबा किराम की मोहब्बत है, ये पूरी नहीं होगी तो शरीयत मुकम्मल नहीं होगी। ये हमें करनी पड़ेगी मोहब्बत रसूल। इसके साथ साथ हम दुश्मनों की मुजम्मत करेंगे, इसके साथ साथ शरीयत के अहकाम पर भी जाएंगे। फिर उर्वा कहते हैं, मैं वापस चला गया, मैं जाकर अपने उस कुफार मुशरिकीन के आका से कहा कि मैं कैसर और किसरा में भी तुम्हारा कासिद बन के गया हूँ, नजाशी के दरबार में भी तुम्हारा कासिद बन के गया हूँ। मैंने बहुत से बादशाहों को देखा है, उनके सिपाही इस अंदाज से ताज़ीम नहीं करते, तुम खून गिराने की बात करते हो। मैंने जिन सहाबा को देखा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से पानी का कतरा लग जाए उसे भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। तुम कैसे कहते हो खून का कतरा ज़मीन पर गिर जाएगा। आगे एक हदीस मुबारक है, उसमें से दो अकीदे के हवाले से चीज़ें सामने आएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, ये कैफियत हैं सहाबा की, हुजूर को खबर पहुंची कि अबू सुफियान काफिले के साथ शाम की तरफ आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा फरमाया, तो हजरत साद बिन वादा खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, उस जात की कसम है या रसूलल्लाह जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर आप हमें हुक्म दें कि समंदर में घोड़े दौड़ा डाल दें तो हम आपके हुक्म की वजह से समंदरों में अपने घोड़ों को डाल देंगे। दूसरे साहबी उठे, कहने लगे, आका आप अगर हुक्म दें ना इस पहाड़ से टकरा जाएं, रब्बे काबा की कसम है हम पहाड़ से टकरा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये
चीज़ें सुन लेने के बाद फिर फरमाया कि अब बदर के मैदान में उतरते हैं, तुम 313 हो, लेकिन तुम्हारा जज्बा ऐसा है, अल्लाह तुम्हारे ही हाथों पर इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। ये तो सहाबा की कैफियत थी। अब दूसरे दिन की बात सुनिए कि कल की खबर अल्लाह ताला देता है। कौन देता है कल की खबर? लेकिन उसी कुरान ने कहा है कि हम अपने नबी को खबर देने वाला और मुखबिर बनाकर भेज रहे हैं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर देने वाले और इल्मे गैब जानते हैं। अभी बदर के मैदान में जंग स्टार्ट नहीं हुई, हदीस मुकम्मल कर रहा हूँ इसलिए अकीदा भी बयान कर रहा हूँ, ये लिखी हुई है इसी के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मैदान जिहाद में खड़े नक्शा ले रहे थे, वो आप मुआजना कर रहे थे कि किस तरफ से तीर बरसाए जाए, कहाँ पर अरीश छप्पर तैयार किया जाए, कहाँ पर सहाबा की किस टोली को फिट किया जाए, तीर अंदाजों को कहाँ पे रखा जाए, घुड़सवारों को कहाँ पे रखा जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में फिरते फिरते अचानक गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू जाल कल इस जगह पर मरेगा। क्या फरमाया? अबू जाल इस जगह पर मरेगा। हुजूर ने फरमाया उतबा इस जगह पर मरेगा, शेबा इस जगह पर मरेगा। अभी मौत आई नहीं थी, एक दिन पहले हमारे नबी बता रहे हैं फुला फुला जगह पर काफिर गिर के मरे। साहबा कहते हैं फिर हमें तो टो होती थी जाकर देखें, कि यकीन तो था लेकिन मजीद अपने ईमान की वो ताजगी वो उसे जिला बख्शते थे। कहते हैं हमने फिर दूसरे दिन देखा जहां पर हमारे आका ने दायरा लगाया था ना कि अबू बकर यहाँ, अबू जहल यहाँ पे गिरेगा, उसी जगह पर अबू जहल मरा, उसी जगह पर उतबा मरा, उसी जगह पर शेबा मरा। तो ये एक दिन पहले की खबर भी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, इस हदीस पाक के रावी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका से थे, आपको भूख सता रही थी और हजरत अली पाक को खबर हो गई, मुख्तार कुल ने सैयदुल मलाइका है। एक तरफ फरमाते हैं कि साहबा तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, मुझे अल्लाह खिलाता भी है पिलाता भी है, और दूसरी तरफ फाके से हैं, खाना नहीं खाया। हजरत शेर खुदा को खबर हो गई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है। शेर खुदा हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। आप एक बाग में चले गए, यहूदी का बाग था, उसे कहने लगे कि तुम्हारे दरख्तों को पानी की ज़रूरत होगी, मैं डोल भर भर कर निकालूंगा, तुम मुझे उस डोल के बदले में खजूरें देना। उसने भी कोई इतनी बड़ी ऑफर नहीं की, उसने कहा मैं एक डोल के बदले एक खजूर दूंगा, एक दाना दूंगा। 25 डोल हजरत शेर खुदा ने निकाले, इतना सा डब्बा नहीं था, वो डोल निकाल रहे थे। 25 डोल भरे, उसने 25 खजूरें दे दी। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम वो खजूरें लेकर, एक रिवायत में 17 है, वो खजूरें लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। हुजूर ये खजूरें आप तनावुल फरमाएं, आपको भूख लगी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुझे इस काम पर किसने उबारा है, किसने बताया ये काम कर? हजरत शेर खुदा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे अल्लाह ने और अल्लाह की और आपकी मोहब्बत ने इस काम पर उबारा है। हजरत अली पाक ने जब ये कहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अली सुन, जब कोई शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, आजमाइशें उसके रास्ते में आ जाती हैं, आजमाइशें उसके रास्ते में आती हैं। कोई तकलीफ ना हो किसी किस्म की तो फिर भी सोचे, लेकिन जब कोई तकलीफ हो और परेशानियां आपके सामने आ जाएं तो आप कन्फर्म कर लें कि अब हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, इसमें अब परेशानियां आ रही हैं। और बेशक जो दीन के रास्ते पे चलता है, परेशानियां आकर उसे घेर लेती हैं। आखिरी हदीस मुबारक सुनिएगा। गार में हिजरत की रात हजरत अबू बकर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो आपने अर्ज़ की कि हुजूर गार में पहले मैं दाखिल होता हूँ ताकि कोई मूजी जानवर आपको तकलीफ ना पहुँचाए। सैयदना अबू बकर पाक गार में दाखिल हुए, आपने पूरे गार की सफाई की। सफाई कर लेने के बाद जहाँ जहाँ पर कोई सुराख नज़र आता, वहाँ पर अपने जिस्म पर जो कपड़े आपने पहने वो फाड़ते और उस सुराख में डालते रहते। हजरत जनाब अबू बकर पाक ने बाहर आके अर्ज़ किया, आका आप अंदर तशरीफ़ ले आए, मैंने गार को साफ़ कर दिया है।
तो अब भी अगर कोई चाहता है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को दिल में डाले, वो आपके दिल को साफ करेंगे, हुजूर की मोहब्बत खुद ब खुद आ जाएगी। हजरत जनाब अबू बकर पाक ने गार साफ किया, कपड़े फट गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। इम्तिहान शुरू हो रहा है, हुजूर ने आराम करना चाहा, इम्तिहान था हजरत अबू बकर पाक का। और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर हजरत अबू बकर पाक की गोद में रखा और सो गए, आराम किया। सांप आया, एक जगह पर सुराख था, वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी रखी कि यही बाकी बचता है। कपड़े आपने सारे जो है आपका तन ढांपा हुआ था, बाकी कपड़े आपने सुराख बंद कर दिए थे। तो सांप आया, उसने आकर जनाब अबू बकर पाक की एड़ी को डसा, वो जहर फैला और जनाब अबू बकर पाक को इतनी शदीद तकलीफ हुई, आपने हरकत नहीं की, लेकिन आंखों से आंसू जारी हो गए जहर की वजह से। वो आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आपने पूछा, अबू बकर क्या मामला है? या रसूलल्लाह, इस सुराख से मुझे सांप ने डसा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना लुआब दन लगाया, अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दी। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर ये कपड़े किधर छोड़े तूने, तेरे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं। तो जनाब अबू बकर पाक कहने लगे, आका कोई जानवर आपको तकलीफ ना पहुंचाए इसलिए कपड़े फाड़ कर मुख्तलिफ सुराखों में रखे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया और दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा अजअल अबा बकरिन माइया फी दरजती यौमल क़ियामा, या अल्लाह अबू बकर को क़यामत के दिन मेरे दर्जे में रखना, या अल्लाह अबू बकर को मेरे दर्जे में रखना। तो ये सहाबा किराम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कैफियत थी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ऐसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।